अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में सादो आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, एक बुरी खबर तो है, आप लोगों ने तो खैर सुन ली होगी, सोशल मीडिया पे सब पे छाई हुई है। जो मलिका सुरों की रानी, सुरों की मलिका, जो पूरी इंडस्ट्री में, पूरे इस जगत में सबकी दीदी के नाम से पुकारे जाने वाली सुरों की मलिका लता मंगेशकर जी का 92 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। 6 तारीख को हुआ था। लेकिन क्या लेके गई वो अपने साथ? जो करोड़ों की जायदाद, 3 करोड़ 68 की जायदाद छोड़कर वो गई हैं, अपने साथ कुछ लेकर नहीं गई। अगर ये ही वो कुछ गरीबों में तस्कीम कर देती या किसी के काम आ जाती, हालांकि वो बहुत सबके काम आई, लेकिन वो इतनी अपनी ज़िंदगी भर की कमाई दूसरों के लिए छोड़ के चली गई। तो खैर वो उनकी अपनी मर्जी है, वो उनकी मेहनत की कमाई थी जो उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए इकट्ठा की थी। लेकिन क्या हुआ, 92 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गई। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको ये नहीं बता रही कि लता मंगेशकर जी का इंतकाल हो गया। ये तो सोशल मीडिया पे हो चुका है, बॉलीवुड में ये सब बात फैल चुकी है, क्योंकि एक इतनी पॉपुलर सिंगर जो उनके जैसा ना कोई है, ना कोई होगा, ना कोई था, इतनी खूबसूरत कोयल की आवाज़ वाली लता मंगेशकर जी, सिर्फ उनकी अब आवाज़ ही रह गई है और यादें रह गई हैं। तो ये कुछ उनकी शान में मैंने कुछ बोले थे। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि वो दुनिया में कितनी साल जी। उन्होंने बचपन से लेके 6 साल की उम्र से उन्होंने गायकी शुरू कर दी थी और आज 92 साल की उम्र तक उन्होंने गाया। लास्ट उनका गाना था 90 साल की उम्र का, जो नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति की शान में गाया था उन्होंने। तो चलिए ये ठीक है। मेरा मतलब ये है कि इस चीज़ से हमें क्या सीख मिलती है, अगर समझदार इंसान हो, इससे ये सीख मिलती है कि उन्होंने कितनी दुनिया में शोहरत हासिल की, कितना नाम कमाया, कितना पैसा कमाया, डॉलरों से करोड़ों से पैसा कमाया, लेकिन एंड क्या हुआ कि दुनिया से रुखसत हो गई। तो ये ऐसा ही हम सबको दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है, लोहे के तालों में बंद हो जाएं, लोहे के किवाड़ों में बंद हो जाएं, लोहे की ज़मीन में धंस जाएं, लेकिन मौत कहीं नहीं छोड़ेगी। तो मेरा कहने का ये मतलब है आप लोगों से कि दुनिया में कोई नहीं रहेगा, सबको जाना है, हमें जाना है। वो 92 साल की उम्र में चली गई, हो सकता है हम 50 साल में ही चले जाएं, 60 साल में चले जाएं, या अल्लाह और हम पे करम कर दे तो 70 साल में चले जाएं। तो हमें इस सीख से ये सबक मिलता है कि जिसको जो आया है उसको यहाँ से जाना है। तो हमें कुछ ऐसे काम करना चाहिए। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन वो होगा जो कभी झूठ नहीं बोलेगा और किसी का हक नहीं मारेगा। लेकिन आजकल मोमिन बहन और भाई क्या है, दूसरों का हक मार रहे हैं। बात बात पे झूठ, उनकी ज़ुबान पे लफ्ज़ों में झूठ रखा है, वो दुनिया को दिख रहा है कि ये झूठ बात है, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आ रहा है झूठ बोलने से। तो इसका सबक ये मिला है कि हमें एक दिन जाना है, तो हम अपने जाने की तैयारी कर लें। सिर्फ इतना कहूँगी आपसे कि ये दुनिया की तैयारी छोड़िए, हमें वहाँ की आखिरत की तैयारी करना चाहिए। वहाँ हमें जाना है, वहाँ कभी मौत नहीं आएगी। हमारे जैसे अमाल होंगे हमें वैसी जगह मिलेगी। हम बहुत गुनाहगार हैं, हम ज़िंदगी भर जहन्नुम में जलेंगे, लेकिन हमें वहाँ कभी मौत नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। तो इसलिए कि कुछ अच्छे काम ऐसे कर लीजिए, अपने माँ बाप की तरफ देख लीजिए, अपने गरीब बहन भाइयों को देख लीजिए, और जो गरीब बनावटी होते हैं उनको सबको मालूम कि उनके पास क्या, लेकिन वो बनावटी गरीब होते हैं। सिर्फ गरीबी की चादर ओढ़ के दुनिया को जो दिखाते हैं हम गरीब हैं, लेकिन वो गरीब नहीं है। ऐसे इंसान की मदद करना भी एक गुनाह है जो सिर्फ गरीबी की चादर पहना हुआ है और बाकी उस पर सब कुछ है, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए वो गरीब बना हुआ है। उसके अंदर झांक के देखें, अगर वो गरीब है तो सारे खर्चे कहाँ से चल रहा है? सिर्फ दुनिया के लिए चादर पहन ली है गरीबी की।
तो असली हकदार गरीब वो होता है जो वाकई गरीब है, जिसको 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं है, उसको कहते हैं गरीब। अगर उसको उसकी मदद करोगे तो आपको सवाब मिलेगा। और बाकी पेट भरों को जो दुनिया की नज़र में बन रहे हैं गरीब है, वो गरीब नहीं है, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये बात समझ में आई हो, मैं फिर कहूँगी कि हम यहाँ आए हैं तो हमें जाना है, कोई भी दुनिया में नहीं रहेगा, तो आखिरत का सामान इकट्ठा कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।